नेक्स्ट करवाएं बेटा 7th। The inner diameter of a circular well is 3.5 meter. Diameter 3.5 meter. It is 10 meter deep. Height equal to 10 meter. फिगर बनाओ, वैल्यू लिखो, तभी समझ में आएगा। Find the inner curved surface area. First, inner curved surface area 2 pi RH। सबको याद हो गया होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 pi RH। डायमीटर अगर 3.5 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 3.5 अपॉन में 2 मीटर। वैल्यू रख दो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 3.5 अपॉन 2, हाइट 10। सोल्व कर देंगे, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। पॉइंट हटा तो 10 से 10, 7 1 जा 7, 5 जा 2 से 10 से 2, 22 को 5 से करेंगे 110 मीटर स्क्वायर। आपका ये फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकंड है आपके पास द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। तो उन्होंने कहा प्लास्टरिंग करनी है तो कॉस्ट एरिया इंटू रेट, एरिया इंटू रेट। पहले के क्वेश्चंस में भी हमने किया है। एरिया कितना हमारे पास 110 और रेट इसने दिया है ₹40 पर मीटर स्क्वायर। ये याद रखना, मैच कर लेना। इन्होंने ₹40 पर मीटर स्क्वायर दिया, एरिया भी मीटर स्क्वायर में तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। ₹4,400। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, बाद में नोट करना, एक साथ पहले समझ लो। इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर। क्वेश्चन 8, सिलेंड्रिकल पाइप है जिसकी लेंथ है, तो सिलेंडर हो गया तो इसमें हम इसे हाइट ही लेंगे 28 मीटर। बेशक इसने लेंथ लिखा हुआ है लेकिन सिलेंडर है तो सिलेंडर में लेंथ फॉर्मूले में हमारी क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर। यहां ध्यान देने की बात है, हमेशा हर क्वेश्चन में ये चीजें ध्यान रखो। यूनिट यहाँ क्या है? मीटर, और यहाँ दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए, तभी हम फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिलेंडर। फिर इसने कंफ्यूज कर दिया तुम्हें, दो जगह इस क्वेश्चन में कंफ्यूज किया है। पहला तो इसने कंफ्यूज किया आपको मीटर और सेंटीमीटर में, आपको यूनिट सेम रखनी है। दूसरा इसने कंफ्यूज किया, इसने कहा टोटल रेडिएटिंग सरफेस, टोटल रेडिएटिंग सरफेस। रेडिएटिंग सरफेस मतलब वो सरफेस जिससे हीट निकल रही है, जिससे हीट निकलेगी और पानी गर्म होगा। बच्चे यहाँ टोटल और सरफेस देख के टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लगा देते हैं, यही गलती हो जाती है। एरिया आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कैसे समझना? CSA इक्वल टू 2 pi RH। क्यों आएगा कर्व्ड सरफेस? ये पाइप है, पाइप में एक तरफ से पानी आएगा और दूसरी तरफ से पानी निकल जाएगा। तो ये दोनों जो एंड है ये और ये ओपन होंगे, तो हीट कहाँ से आएगी? इसका ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है इसमें से। अच्छा, वाटर भी अगर यहाँ नहीं आएगा, इसमें अंदर एलिमेंट भी लगाओ, कई तरह के सिस्टम होते हैं। अगर ये छत पे लगा हुआ है जो सनलाइट से, धूप से गर्म करता है वाटर, वही 28 मीटर का होता है। जनरली घरों में जो गीजर में पाइप लगा है वो तो छोटा सा लगेगा जिसके अंदर एलिमेंट लगा होगा। तो इस तरह के लंबे पाइप कहाँ लगते हैं? छतों पे, सोलर वाटर हीटर के अंदर। तो उसमें एक तरफ से वाटर एंटर करता है और दूसरी तरफ से
निकल जाता है, और ये जो रेडिएटिंग सारा सरफेस कहलाएगा। तो रेडिएटिंग सरफेस, इसने क्वेश्चन में टोटल लिखा और यहाँ सरफेस रखा, तो ध्यान रखना कंफ्यूज कर रहा है। आपको क्या निकालना है, कर्व सरफेस 2 पाई आर एच, वैल्यू रख दो 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस डायमीटर ये है तो रेडियस 5/2 सेंटीमीटर है, 5/2। इसे मैंने सेंटीमीटर में किया तो इसे भी 2800 सेंटीमीटर कर लेते हैं, 2800 सेंटीमीटर। दोनों को सेम यूनिट में कर लिया, सोल्व कर लेंगे। 2 से कैंसिल, 2 7 से 400, 22 इंटू 5 इंटू 400, 5 4 जा 20 और ये 44, 3 जीरो लग जाएंगी सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में करेंगे तो 1 2 3 4 के बाद 4.4 मीटर स्क्वायर। बताया था ना सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते हैं 100 से 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 बार 100 से डिवाइड करेंगे तो वो मीटर स्क्वायर में होगा। ध्यान रहेगा। और कुछ पूछा इसने, और नहीं पूछा, चलो करो। क्वेश्चन 9, इसने कहा लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करो किसका, क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक। क्वेश्चन में देखना वो किस बात के बारे में बात कर रहा है। पेट्रोल स्टोरेज टैंक, एक ऐसा टैंक जिसमें पेट्रोल को आपको स्टोर करना है। इस तरह रखा हो या इस तरह रखा हो, सिलेंड्रिकल टैंक है। पेट्रोल स्टोर करना होगा तो ये भी और ये भी और ये सब कुछ बना हुआ होगा, है ना। लेकिन इसने कहा है कर्व निकालो, टोटल नहीं निकालना है। तो फर्स्ट में कर्व सरफेस एरिया निकालना है CS से। फॉर्मूला क्या है कर्व सरफेस एरिया का, 2 पाई आर एच। गिवन क्या क्या है, 4.2 मीटर इन डायमीटर, डायमीटर 4.2 मीटर, तो रेडियस 4.2/2, 2.1 मीटर आपकी रेडियस होगी। डायमीटर हाइट 4.5 मीटर, वैल्यू रख देते हैं, दोनों की यूनिट सेम है। 2 इंटू 22/7, रेडियस 2.1, हाइट 4.5। पॉइंट से 10 पॉइंट हटा तो 10 लगा, 7 1 जा 7 3 जा, बाकी ये पॉइंट 5 से कैंसिल कर दो, 5 9 जा 45, 5 2 जा और 2 से ये 2 कैंसिल, और किसी को कैंसिल मत करो। 22 इंटू 3 इंटू 9/10 मीटर स्क्वायर। फिफ्टी 59.4 मीटर स्क्वायर आपका फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, सेकंड देखो। सेकंड में इसने कहा है हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड। जब आप ये टैंक बनाते हो तो आपको स्टील परचेज करके लाना पड़ेगा, और जितना परचेज करके लाओगे उसे एक्चुअली यूज्ड कहेंगे हम। उसमें से कुछ वेस्ट हो गया है, कितना वेस्ट हुआ, 1/12। लेट एक्चुअली यूज्ड स्टील बी X मीटर स्क्वायर। According to the question, the steel which is wasted 1/12 of x यानी 1/12 मीटर स्क्वायर। Therefore, x minus 1/12 of x equal to total surface area of the tank। इसे याद रखना, ये स्टील आप परचेज करके लाए, 1/12 उसका वेस्ट हुआ,
तो जो स्टील हमने टैंक बनाने में यूज किया यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक वो बराबर आ जाएगा। इधर एलसीएम लेंगे तो 12 into x 12x minus 1x इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया 2 पाई r प्लस में h। 12x minus 1x 11x अपॉन में 12 इक्वल टू 2 22/7 रेडियस 2.1 प्लस हाइट 4.5। 11x अपॉन में 12 इक्वल टू पॉइंट हटा 10 7 1 जा 7 3 जा 2 into 22 into 3 upon 10 multiply 4 5 6 6.6। x की वैल्यू निकालनी है। 12 को मल्टीप्लाई 11 डिवाइड 2 into 22 into 3 into 6.6 into 12 अपॉन ये 11 पॉइंट हटा तो नीचे 10 11 बन जाए 11 6 जा 66। 10 को कैंसिल मत करो नहीं तो 5 आएगा फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो 2 into 22 into 3 into 6 into 12 अपॉन 10। क्या आंसर आया बेटा? x इक्वल टू 95.04 मीटर स्क्वायर। यही कैलकुलेट करके आया। ठीक है, बाकी सब अपने कैलकुलेशन खुद करके देखो। बोलो। ये 10 ये वाला था 6.6 का हटा तो एक 10 और हो गया तो ये पॉइंट यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, करो। क्वेश्चन 10th देखो बेटा, फिगर इसमें साथ में दिया है। कहता है यू सी दी फ्रेम ऑफ लैंप शेड। अब लैंप शेड दे दिया तो लैंप शेड को इमेजिन करना पड़ेगा तभी तुम्हें पता लगेगा कि बेस है नहीं है, टॉप है या नहीं है। तो लैंप शेड में टॉप होता है? लैंप शेड में टॉप नहीं होता, बेस भी नहीं होता। अब ये लैंप शेड क्या है? अब तो कोई यूज़ ही नहीं करता, लैंप ही यूज़ नहीं करते तो लैंप शेड कहाँ यूज़ करेंगे? वो सिंपल एक सिलेंडर है, ना बेस और ना ही टॉप। तो कहता है लैंप शेड इट इज़ टू बी कवर्ड विद डेकोरेटिव क्लॉथ। उसके चारों तरफ कवर लगाना है। तो एक सिंपल सिलेंडर है, जैसे कार्डबोर्ड को मोड़ के आपने सिलेंडर बना दिया। अब उसके ऊपर क्लॉथ लगाना डेकोरेटिव ताकि वो सुंदर दिखाई दे। फ्रेम है, अब बेस डायमीटर, फ्रेम का जो डायमीटर है, अब सर्कुलर सिलेंडर है तो कोई ना कोई डायमीटर होगा। तो यहाँ से हमारे काम की चीज़ें शुरू हो जाती है। क्वेश्चन 10 लैंप शेड बना लो। लैंप होते थे ना, उनको उनके ऊपर एक शीशा लगा होता था, उसको ढक के रखने के लिए ये काम आते थे। जब यूज़ नहीं कर रहे तो उसको कवर करके रख दिया। तो एक तरह से फिर ये डेकोरेटिव सुंदर भी लगना चाहिए तो इसके ऊपर कवर करना है, कपड़ा लगाना है। डायमीटर दिया इसने बेस का 20 सेंटीमीटर, हाइट दी है 30 सेंटीमीटर। मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम। मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन। मार्जिन दिया 2.5 सेंटीमीटर का ताकि इसको फोल्ड किया जा सके ऊपर और नीचे दोनों तरफ से। जब इसमें चारों तरफ कपड़ा लगाएंगे तो ऊपर की तरफ से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इमेजिन करो कि सिलेंडर है कार्डबोर्ड का, उसके ऊपर कपड़ा लगाना है तो चारों तरफ रैप करोगे तो ऊपर से अंदर की तरफ थोड़ा सा फोल्ड करोगे, ऐसे ही नीचे से करोगे। फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैंप शेड। तो इस क्वेश्चन में सब चीज़ें ठीक दिखाई दे रही हैं। डाउट कहाँ है? डायमीटर से तो रेडियस आ गया, हाफ हो गया 10 सेंटीमीटर। ये भी है कि कर्व सरफेस एरिया आएगा, चारों तरफ कपड़ा लगाना है, लेकिन हाइट ये यूज नहीं करेंगे।
हाइट यूज ये क्यों नहीं करेंगे कि जो कपड़ा तुम कटिंग करोगे उसको एक्स्ट्रा कट करना है, क्योंकि ऊपर से भी अंदर मोड़ना है और नीचे से भी अंदर आपको क्या करना है। तो कितना एक्स्ट्रा, तो हाइट क्या लेंगे 2.5 cent, a margin of 2.5 centimeter is to be given for folding it over the top and bottom। तो क्लियर हुआ इसमें, ये आपको एक्स्ट्रा अलग से सोचना है, ये नहीं कि सीधा सीधा रेडियस ये ले दिया, हाइट आपको ये ले दिया। आपके पास टोटल हाइट 2.5 ऊपर, फिर बीच में 30 जो सिलेंडर है, और फिर 2.5 यानी 35 सेंटीमीटर है। रेडियस आपके पास कितना है 10 सेंटीमीटर है। नाउ एरिया ऑफ क्लॉथ 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 10 और हाइट 35, 7 1 जा 7, 5 जा 5 2 जा 10 और 10 100, और ये आ गया आपके पास 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट का आंसर। दो क्वेश्चन इसमें, ओहो एक ही है, तो बस एक ही था, तो यहीं पे ये आपका खत्म हो गया। आसान क्वेश्चन था। फिर दोबारा समझो, याद क्या रखना है, हाइट चेंज करनी है आपको, जो दी है वो एज इट इज नहीं लेनी है। 2.5 ऊपर 2.5 नीचे ऐड करके हम हाइट लेंगे। 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन में बड़ी लंबी स्टोरी दे रखी है, 5 लाइनों का क्वेश्चन है, 4.5। इसने कहा है कोई स्कूल है और बच्चों को पेन होल्डर बनाने के लिए कहा उन्होंने सिलेंड्रिकल फॉर्म में। उसके लिए इसने मेजरमेंट दिया रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन 11 में हम मैथमेटिकल जरूरी चीज़ें लिख लेते हैं। रेडियस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, हाइट 10.5 सेंटीमीटर। देखो हाइट जानबूझ के ऐसी दे रहे हैं जो 7 से डिवाइड हो जाए तुम्हारे लिए, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। कंपटीटर्स को कार्डबोर्ड स्कूल को सप्लाई करना, टोटल कितने कंपटीटर हैं 35 स्टूडेंट हैं। तो आपको ये सरफेस एरिया निकाल के 35 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। सरफेस एरिया कौन सा, फिर फिगर समझो। जब आप पेन होल्डर बनाते हो तो ऊपर से खुला होता है लेकिन नीचे से क्या होगा बंद। तो कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 1 पेन होल्डर इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर। पाई आर दोनों में से कॉमन ले लें तो 2h प्लस में r, वैल्यू रख दें 22/7, रेडियस 3, 2 इंटू हाइट 10.5 प्लस में फिर रेडियस 22/7 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ 11 और ये आ गया आपके पास 14, 7 1 जा 7 2 जा 14, 22 इंटू 6 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 35 पेन होल्डर्स इक्वल टू 132 मल्टीप्लाई 35। दोनों को मल्टीप्लाई करो, चेक करो कितना आ रहा है, क्या आ रहा है चेक करो। 7920 132 मल्टीप्लाई 35, 132 नहीं आ रहा, यहाँ ये 14 नहीं आएगा, ये 24 आएगा। यहाँ कितना आएगा 24, इसे ठीक
22/7 मल्टीप्लाई 3, 21 और 3 24। अब सीधा सीधा इसी नंबर को हम 35 से मल्टीप्लाई करते हैं। 22/7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 35, 7 1 जा 7, 5 जा, तो 22 इंटू 3 इंटू 24 इंटू 5, क्या आंसर आया? 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है।